क्या आप भी अपने एचटेट 2023 के परीक्षा को फर्स्ट टाइम में क्लियर करना चाहते हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ है और इन्फेंट मदर है और आप अपने इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं बट ड्यू टू बिजी स्केड्यूल आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अगर जॉब में हैं और जॉब में रहते हुए अपनी एचटेट 2023 की परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं, और अगर आपके माइंड में ये सवाल आता है कि आप भी बिना कोचिंग के इस परीक्षा को क्लियर नहीं कर सकते हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक सही प्लेटफॉर्म पर है, एक सही वीडियो में है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे आप बिना कोचिंग के अपने इस परीक्षा को फर्स्ट टाइम में अच्छे मार्क्स के साथ कैसे क्लियर कर सकती हैं। हाय एवरीवन, दिस इज सोनम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट एचटेट 2023 की परीक्षा को डिस्कस करेंगे और कैसे आप इसको फर्स्ट टाइम में क्लियर कर सकते हो इसके बारे में बात करेंगे। ये आपका जो वीडियो है ये पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी सभी लेवल्स के लिए रहने वाला है और मैं आपके साथ अपनी जर्नी को भी जरूर शेयर करूंगी कैसे मैंने एक छोटे बच्चे के साथ इस एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्लियर किया बिना किसी कोचिंग के। ठीक है, तो जो मिथ्स आपके माइंड में है, मेरा मोटिव यही है कि आपके दिमाग में जो भी ये मिथ्स है कि आप बिना किसी कोचिंग के नहीं क्लियर कर सकते हो, ये बहुत ही एक टफ एग्जाम होता है, इस चीज को दूर करना है कि इसमें कोई इतना बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आप इस चीज को करना चाहते हैं तो फिर आप इस चीज को कर सकते हैं। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। कैसे आप इसकी तैयारी करें, कैसे आप इसको फर्स्ट टाइम में क्लियर कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ बातें अच्छे से समझने की जरूरत है। वीडियो चाहे बड़ा हो जाए बट आई कैन गारंटी यू कि आपको ये वीडियो देख करके अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी और आप कहीं ना कहीं एक राइट पाथ की तरफ जरूर बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो आपके माइंड में जरूर आना चाहिए, सबसे पहली चीज है कि नो योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस को समझें जो आपसे पूछा जाने वाला है, चाहे फिर वो पीआरटी का है, चाहे वो टीजीटी का है, चाहे फिर वो पीजीटी का है। हमारी आदत ये होती है कि जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आया हम विभिन्न डिफरेंट यूट्यूब चैनल पर जाकर सबकी वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन क्या बता रहा है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ अपना सिलेबस देखिए। इस सिलेबस के बारे में यहां पर मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई है, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और जो नए तरीके से आपका एचटेट के जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर जो भी आपके सिलेबस के बारे में अगर कुछ चेंज है भी, जो भी है वो भी आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। एंड देन आपको अपने लास्ट ईयर यानी कि पीवाईक्यूज जो है उनको एनालाइज करना है। ठीक है, और पीवाईक्यूज मतलब आपके जो लास्ट ईयर है उनको एनालाइज करना है। एनालाइज करने से मतलब ये हो जाता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितना आता है और कितना और पढ़ने की जरूरत है। उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। तभी आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे जब आप अपने सिलेबस को जानेंगे और आप जब अपने लास्ट ईयर को एनालाइज करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं टीजीटी का जो भी मेरा रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसके जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनको उठाऊंगी एंड देन देखूंगी कि मेरा सब्जेक्ट है वो कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन सा टॉपिक उसमें बार बार पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ज्यादा रोल प्ले करता है आपके सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर और आपका सीडीपी। ठीक है, जैसे जैसे आपकी सारी चीजें वो सब, तो आपको अपना प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है उनको एनालाइज करना होता है। फर्स्ट जो आपका स्टेप है ये रहना चाहिए। सेकेंड चीज होती है आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे अकॉर्डिंग टू योर टाइम। सबका अपना अपना टाइम होता है। ठीक है, मान लो मैंने आपको बता दिया कि आपको मॉर्निंग में 8 बजे बैठ जाना और आप 3 बजे तक पढ़ेंगे, तब आपका पेपर क्लियर होगा। ऐसे नहीं किसी का भी पेपर क्लियर होता है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग बनानी है। आपका फ्री टाइम कब है उसके अकॉर्डिंग बनानी है ना। आप किसी के भी कहने पर अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हो। आपका टाइम क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, अब इस स्ट्रेटेजी के साथ यहां पर बढ़ चलते हैं। आपको पता होगा कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सीडीपी हिंदी इंग्लिश आपका 30 नंबर का आता है, मैथ्स रीजनिंग जीके आपका 30 का आता है और आपका जो सब्जेक्ट पेपर है उसको एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका ये जनरल पार्ट है इस चीज को आपने कैसे प्रिपेयर करना है इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे बिना किसी कोचिंग के, कैसे आप सेल्फ कर सकते हो। देखो ये है सीडीपी पार्ट, आपको चाहे जिससे भी पढ़ना हो आप उनसे पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर एक जो है इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो घर बैठकर ही आराम से कर सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी है आपका, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, ये 30 मार्क्स का आएगा।
सबसे पहले तो इसका आपको सिलेबस चेक करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के देख सकते हो, या फिर आप अगर साइट पर देखेंगे वहां भी मिल जाएगा, गूगल करेंगे वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपना सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के अंदर जैसे मान लो यहाँ पर टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, फिर आपका एक सोशलाइजेशन का टॉपिक है, सोशलाइजेशन, ऐसे आपके बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, इंटेलिजेंस है, ठीक है, क्रिएटिविटी का एक टॉपिक है आपका, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, काफी टॉपिक है ऐसे। तो आपने इन सभी को क्या करना है, एक एक करके अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए। एक तो ना पूरा दिन का आप डिसाइड करके रखो कि आज के दिन मुझे इतना पढ़ लेना है, इतना आप डिसाइड करके रखिए। हो सकता है कभी वो ना हो पाए, बट ऐसा डिसाइड करके रखो कि जैसे मान लो एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया, आज का अगर मेरा दिन है तो मैंने सोच लिया कि आज मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है पूरा अच्छे से निपटा दूंगी। ठीक है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो पूरा अच्छे से पढ़ लूंगी, हिंदी का एक टॉपिक पिक कर लूंगी, इंग्लिश का एक टॉपिक पिक कर लूंगी। तो आप ऐसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाना। ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रही हूँ सीडीपी की। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, अब देखो गूगल पे भी जाकर के कर सकते हो, और सबसे अच्छी बेस्ट चीज जो आज के टाइम में है ना, वो यूट्यूब है। सबसे अच्छी बेस्ट चीज ये, इसमें जो आपको कंटेंट मिलेगा ना, ये कंटेंट आपको किसी पेड बैच में भी नहीं मिलेगा। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, कभी नहीं मिलेगा किसी पेड बैच में भी। और बुक्स तो कभी मत खरीदना एचटेट की, ठीक है, कोई बुक मत खरीदना। अगर मैं स्पेशली जनरल सेक्शन की बात करूं, कोई भी बुक मत खरीदना। ऐसी गलती मैंने करी है, बुक्स में इतनी ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के अगर आप खरीदना भी चाहते हैं, जो जैसे मान लो जो यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं ना, तो उनका बुक्स तो आप फिर भी रेफर कर सकते हो। बट जो ऐसे बुक्स आ जाती है, जैसे अरिहंत की बुक्स आ गई है ना, इनमें बहुत सारी गलती होती है। तो बुक्स की तरफ तो भले ही मत जाना, कोई पैसा वेस्ट मत करना। आप जो पैसा यहाँ पर लगाएंगे ना, वो आप अपने जो नेट का रिचार्ज है ना उसमें लगा लेना, वो आपको बेनिफिट देगा। तो YouTube के अंदर आपको इतना सारा कंटेंट है ना, इतना सारा कंटेंट है। अगर आप जिससे भी पढ़ना चाहते हो, अगर आप मान लो, वैसे तो मैं ये पूरी तैयारी आपको अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री करा रही हूँ। सीडीपी की क्लासेस चली हुई है, हिंदी की क्लासेस चली हुई है, और मैथ्स और रीजनिंग भी आपको कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको मेरे चैनल से नहीं पढ़ना, बिकॉज आपका मकसद होना चाहिए आपका खुद का एग्जाम क्लियर करना है आपने, ठीक है, तो आपको जहां से भी पढ़ना है। जैसे मान लो अगर आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक लिखा यूट्यूब में, इतनी सारी नीचे बहुत सारी वीडियोस आएंगी। आप किसी भी, जिनसे भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा कंटेंट लगे, आप वहां से पढ़िए और अपने साथ के साथ क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है आपके एंड टाइम रिवीजन के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप अपने सभी टॉपिक्स को निपटाएंगे, और ये सारे टॉपिक आपको अवेलेबल हैं, ठीक है, आपको अवेलेबल हैं। कोई भी आपका ऐसा नहीं होता कि मान लो बैच में ही आपको वही सारी चीजें मिलेंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बस आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, आप अपना टाइम निकालिए, ठीक है, बस, और टाइम निकाल करके पढ़ना स्टार्ट करिए, चीजें हो जाती है। सीडीपी आप अपने ऐसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका हिंदी और इंग्लिश आता है, जो कि आपका 15 मार्क्स का आएगा। प्रैक्टिस भी मस्ट होती है, प्रैक्टिस के बारे में भी बात करेंगे। फिर आपकी हिंदी और इंग्लिश आती है। हिंदी मैंने बिल्कुल स्टार्ट कर दी है। मैंने जो हिंदी और जो सीडीपी में आपको करा रही हूँ, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप मुझ पे बिलीव करके आप मेरी सीडीपी की और हिंदी की क्लासेस देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप मुझे देख लो और उसमें आपके नंबर ना आए। इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे 30 में से 25 प्लस की गारंटी मैं देती हूँ कि इस कंटेंट से मेरे से आ जाएंगे। लास्ट ईयर मैंने आपको इतना डीप में फिर भी नहीं कराया था, सिर्फ अपने नोट्स के थ्रू मोटा मोटा करवाया था, फिर भी काफी कैंडिडेट्स के यहाँ पर 28 मार्क्स आ गए थे। और इस टाइम तो मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रही हूँ, साथ ही आपके साथ PYQs भी डिस्कस कर रही हूँ। सो जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी डिस्कस किए जा रहे हैं। तो अब की बार तो आपके 30 में से 28 प्लस आराम से आएंगे यहाँ पर, ठीक है। सो आप मेरा अगर आप मैं रिकमेंड करूं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, कंप्लीट चीजें वहां पर मैं आपके लिए डाल रही हूं, ठीक है। इंग्लिश आपका बेसिक आता है, इंग्लिश की वीडियोस मैं नहीं लाऊंगी, पहले ही बता रही हूं। इंग्लिश का जो चीजें होती है वो आपका बेसिक आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपसे टेंस पूछ लिए, ठीक है, मॉडल्स पूछ लिए, और ये अगर आपकी अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत भी सही है ना, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वॉइस आ गया, नरेशन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एरर वगैरह छाटना पूछ लेते हैं, एरर बताओ कौन से पार्ट में है। तो ऐसे आपके ये जो है 15 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। इनको आपने अच्छे से समझना है। आप अपने इनको अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर्स में आए हुए हैं उनको आप कर सकते हो, ज्यादा इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। तो बेसिक इंग्लिश आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर मान लो टेंस नहीं आता तो आप टेंस नाम से सर्च कर लो, टेंस की बहुत सारी वीडियोस आएंगी, आप उनको देख के आराम से अपने नोट्स बना सकते हो। और जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपके वो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। बिकॉज ये जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बैंकिंग के टाइप के नहीं आते, एसएससी टाइप के नहीं आते, मतलब ईजी क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। क्योंकि ये जो एग्जाम है ना वो आपका जो सब्जेक्ट पार्ट है ना ये डिफिकल्ट बनाता है इस एग्जाम को। हम कई बार ये सोचते हैं नहीं किसी से नहीं क्लियर हो सकता, अड़ोस पड़ोस में किसी का नहीं हो रहा, मेरा भी नहीं हो रहा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका एग्जाम जो सब्जेक्ट पार्ट है ना वो डिफिकल्ट बनाता है। हिंदी इंग्लिश आपके बेसिक ही आएगी। हिंदी में आपसे वर्ण मैंने करा दिया है वो पूछा जाएगा, शब्द के प्रकार पूछे जाएंगे, संज्ञा स्वरनाम, ठीक है। और आपसे ये विपरीतार्थक शब्द, इनसे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। मुहावरे वगैरह यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाच्य से क्वेश्चन आता है, तो काफी चीजों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीके। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने से मतलब ये नहीं है कि आपको सच में कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ करना है अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर्स के 10-10 नंबर का आता है। और पीआरटी के, जैसे मैथ्स की अगर बात करो तो पीआरटी के 10 क्वेश्चन, टीजीटी के 10 क्वेश्चन, पीजीटी के 10 क्वेश्चन, एक साल के 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक साल के कितने क्वेश्चन हो गए मैथ्स के? 30 क्वेश्चन, 30 ही में आपके रीजनिंग के हो गए। तो आप ऐसा नहीं है कि जिसका अगर मान लो टीजीटी का एग्जाम है तो वो पीआरटी नहीं करेगा, उनको भी करो, ठीक है। पीआरटी के जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो भी करो। आपको लास्ट 3 साल के जो प्रीवियस ईयर्स हैं वो साइट पर मिल जाएंगे, इसके अलावा अगर आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे, या फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। चलिए, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना इनसे, क्योंकि बहुत इजी सवाल आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, टाइम होता है और 100, तो आपसे कुछ भी एक चीज पूछ लेंगे घुमा फिरा के और आप आराम से उस चीज को सोल्व कर सकते हो, ठीक है, आराम से। और ऐसा भी नहीं है कि आपसे बहुत ही कई बारी चीजें घुमा भी देते हैं, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसके अंदर आपका टाइम एंड वर्क से भी आता है, टाइम एंड वर्क के आप सब आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, और जब आप उनको सोल्व करेंगे ना तो वो ही सेम पैटर्न आपका एग्जाम में आएगा, तो वो आपका बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना, मैंने भी सिर्फ आप जो पीवाईक्यूज है वही लगाए थे, आप सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। एक साल के, जैसे अगर 2022 में एग्जाम हुआ है तो आपके 10 नंबर का पीआरटी का मैथ, 10 नंबर का आपका टीजीटी का मैथ, 10 नंबर का आपका पीजीटी का मैथ। तो ऐसे करके आप पीछे के जितने भी है 8, 9, 10 साल के जितने भी है उनके आप मैथ्स के क्वेश्चन बना लो, काफी क्वेश्चन हो जाएंगे वहां से आपकी गारंटी के साथ। मैथ्स के अंदर भी 10 फुल आ जाएंगे, रीजनिंग में भी 10 फुल आ जाएंगे, एक नंबर भी नहीं घटेगा, ठीक है, एक नंबर भी नहीं कटेगा। जीके अगर आपकी अच्छी है, अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, जैसे अभी सीईटी हुआ है, ठीक है, या फिर कोई अदर एग्जाम अगर आपने दिए हैं तो फिर आपकी जीके थोड़ी ठीक ठाक होगी। इसके लिए आपको इतने एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपके यहाँ पर नंबर आ जाते हैं। बाकी आप कोशिश कर जो है इसमें थोड़ा तुक्का भी मार सकते हैं ना, अगर, क्योंकि जीके अपने आप में एक भंडार टाइप होती है जिसमें आप कितना कूदेंगे, है ना। तो अगर आप जीके करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उतनी जीके कर लो, बहुत है, जितनी जीके मैंने करवाई हुई उतनी जीके में से ही आपका सारा कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। जो कि आपका पॉइंट टू पॉइंट है वो जीके कर लोगे, इनफ है। फिर भी अगर आप जीके नहीं भी करना चाहते हो तो अगर मान लो भाई तुक्का भी मारेंगे, है ना, तो भी आपके 3-4 नंबर तो आ जाते हैं। तो 10 इसके 20 और 4 यहाँ से 24 नंबर तो यहाँ पे आराम से आ जाएंगे आपके। बट ये तभी आएंगे जब आप चीजों को करेंगे, ठीक है। सिर्फ ऐसे सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएंगे, ये आपको करना है, ठीक है। तो जैसे 90 नंबर का हो गया, सीडीपी में मान लो आपके आ रहे हैं 25 मार्क्स लगा लो, यहाँ पे आपके 15-15 है तो मान लो भी आपके 12-12, मैं थोड़े काट भी देती हूँ, ठीक है। तो 12-12 कितने हो गए? 24 हो गए। यहाँ पर आप अपने 24 मार्क्स आप यहाँ पर लगा लो, बिकॉज ये तो बहुत ईजी होता है, काफी ईजी होता है, ठीक है। तो 24 आप यहाँ पर लगा लो। 5 and 4 9, 9 and 4 कितने होते हैं? 30, 3 1 2 4 6 और 1 7, 73 मार्क्स आ गए जनरल सेक्शन से, और मेरे आए हैं इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो इतने आ जाएंगे जनरल सेक्शन से। तो 90 में से अगर आप 73 घटाओगे तो कितने बचते हैं आपके, है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके 17 मार्क्स। तो क्या आप 17 मार्क्स अपने सब्जेक्ट से नहीं ला सकते? ला सकते हम अपने सब्जेक्ट से, है ना। तो आपके 17 मार्क्स यहाँ से आराम से आ जाएंगे, आपका पेपर हो जाएगा पास। हमेशा ये ध्यान में रखना कि आपको जो है अपने जनरल सेक्शन पर फोकस करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ आप अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज जब आपका जो भर्ती होती है ना तो उसमें आपका सब्जेक्ट आता है, तो आप सब्जेक्ट को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कभी भी 90 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन मत करना,
90 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन मत करना, हमेशा प्रिपरेशन करना 110 प्लस की, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, बाकी ये आपका सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है, इसका आगे के पेपर में कोई भी वैल्यू नहीं होती, सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट दे करके जाता है, जो सर्टिफिकेट आपको वैलिड कर देता है कमिंग वैकेंसीज के लिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप बैठ नहीं पाएंगे जो वैकेंसीज आएंगी उनमें। और 2023 का जो एग्जाम है वो अपने आप में खास होने वाला है, क्योंकि आपको भविष्य में पता चल जाएगा, बहुत सारे चांसेस है कि आपको आगे वैकेंसीज देखने को मिले। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, तो वो डेफिनेटली आकर के कुछ ना कुछ तो वैकेंसीज का जरूर करेंगी। सो मेक श्योर करिए कि आप अपने 2023 का सर्टिफिकेट जरूर जो है एक तरीके से इंश्योर कर लें। तो यहाँ पर अब बारी आती है आपके सब्जेक्टिव पार्ट की, जहां पर पीआरटी के अंदर आपका 30 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है और 30 नंबर की पूछी जाती है ईवीएस। ठीक है, अब ईवीएस के अंदर आप क्या करेंगे, साइंस पढ़ेंगे 6 to 8 तक की पढ़ लीजिए, और मैथ्स करेंगे 6 to 8 तक का। बाकी डिफिकल्टीज लेवल आपका 9th and 10th तक का भी जा सकता है। ठीक है, तो आप 6 to 8 या फिर 9th और 10th तक की चीजें यहाँ पर जरूर करिए, वो आपका ईवीएस में आराम से अच्छे मार्क्स दिलाएगी। और मैथ्स यहाँ पर अच्छे नंबर का आता है, तो 30 नंबर आपको यहाँ पर अपना मैथ्स में पक्का करना है। ठीक है, ये वाला मैथ्स थोड़ा इससे अलग होगा, बिकॉज ये जनरल सेक्शन का मैथ है, यहाँ पर भी आपको इतना डिफिकल्ट तो नहीं आता है, बट हाँ आपको ट्रिक्स वगैरह पता होनी चाहिए है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, आप जितनी प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं आपके नंबर उतने ही पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो इसके अंदर मस्ट हो जाती है। फिर अगर बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी के भाई सबका अपना रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट होता है। तो टीजीटी मान लो किसी का अगर साइंस है तो साइंस 60 नंबर का आएगा। अभी साइंस के अंदर आपका बायो भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा। किसी का एसएसटी है तो उसका एसएसटी 60 आएगा, हिंदी है तो उसका हिंदी 60 आएगा। तो सबको अपना सब्जेक्ट यहाँ पर प्रिपेयर करना है। बट एक चीज एचटेट की जो खास है वो ये है कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही लो लेवल का आएगा। जैसे अगर टीजीटी का है तो आपको यहाँ पर 12th लेवल तक का सारा चीजें कंप्लीट पढ़नी है। अगर किसी ने केमिस्ट्री से किया हुआ है तो उसको बायो भी पढ़नी है 12th लेवल की, और उसको फिजिक्स भी पढ़नी है 12th लेवल की। अगर किसी ने बायो से किया है तो उसको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों सब कुछ पढ़ना है आपको 12th लेवल का। 9th और 10th से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अभी क्लियर कर देती हूँ, आपको 12th लेवल तक की सारी चीजें यहाँ पर करनी है। अगर आप यहाँ तक कर पाते हो तो फिर आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। साथ ही आपने अपने न्यूमेरिकल्स भी बनाने हैं। एक वीडियो इसके ऊपर सेपरेट लेकर के आऊंगी कि आपको टीजीटी साइंस का कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। टीजीटी साइंस की सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगी। ठीक है, तो वो बाद में लेकर के आएंगे। तो आपको अपना 12th लेवल तक का सब्जेक्ट यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो आपका टीजीटी का हो जाएगा 60 मार्क्स का। फिर आपका पीजीटी का आता है, और पीजीटी का जो आपका डिफिकल्टी लेवल चला जाता है वो आपका ग्रेजुएशन और पीजी लेवल तक का चला जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का आपका ये डिफिकल्टी लेवल जाता है। बहुत ही अच्छे हाई सवाल यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका सबका डिफरेंट सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे कई बार यहाँ भी पूछते हैं भी कौन सी बुक ले, क्या करे, कैसे करे। तो देखो बुक्स में हमेशा यही बोलती हूँ, मैंने भी सेम ही चीज करी थी। आपने अपने टाइम पर जो भी बुक्स पढ़ी थी ना, आप उनको ही पढ़िए। उससे फायदा ये होता है कि आपने जो चीजें पढ़ी थी वो एकदम से रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, चाहे आपने 4 साल छोड़ा हो या फिर आपने 5 साल छोड़ा हो, तो आपकी जो वो बुक्स आपने पढ़ी है वो एकदम से फिर से रिकॉल हो जाएगी। आप अपनी ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स उठाइए, आप अपने 12th लेवल की बुक्स उठाइए, 11th लेवल की बुक्स उठाइए। ठीक है, तो आप अपनी उन बुक्स को ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि भाई कोई स्पेसिफिक बुक हो जिसके अंदर आपका सारा कंटेंट आ जाए और वहीं से आपका पेपर होगा। ऐसा नहीं होता है, ये बच्चों वाले पेपर नहीं है अब आपके। ठीक है, आप टीचर बनने जा रहे हो तो आप अपनी तैयारी ये जो है स्वयं करेंगे, खुद से करेंगे। ठीक है, अगर मान लो अगर मैं कोचिंग भी अगर आप लेते हैं ना, तो कोचिंग के बारे में बता देती हूँ। कोचिंग में पता क्या करते हैं, अब अगर आपकी फिर भी तमन्ना है कोचिंग लेने की, तो वो आपका जो है खुद का एक पॉइंट है, फिर आप जा सकते हैं। कोचिंग में क्या करते हैं, आपको सिर्फ कंसेप्ट वहां पे करवा देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस तो आपने ही करनी है। तो प्रैक्टिस तो आपने ही करनी है, तो इससे अच्छा है कि आप अपनी बुक्स उठाइए, कंसेप्ट क्लियर कर लिए और प्रैक्टिस करिए। वो इतनी प्रैक्टिस नहीं कराते हैं। ठीक है, तो आप अपनी खुद से ही यहाँ पर सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे, आपके लिए काफी बेटर होगा। जिसका भी मतलब ये जो एग्जाम वगैरह क्लियर होते हैं ना, मोस्टली क्या होते हैं, बिना अपनी खुद की प्रिपरेशन से होते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसने कोई बैच नहीं लिया या फिर किसी ने अगर कोचिंग नहीं ली तो उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। सबके हो सकते हैं एग्जाम क्लियर, बस वो हमारी इच्छाएं होती है कि हम उसको करना चाहते कि नहीं करना चाहते। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स और हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। कुछ पॉइंट्स और हैं, आपने स्ट्रेटेजी बना ली, उसके बाद आप अपने नोट्स जरूर बनाएंगे। सबसे पहले आप अपना कंटेंट करेंगे क्लियर,
ठीक है। उसके बाद बनाएंगे अपने नोट्स कंटेंट के साथ साथ। जैसे मान लो आपने मेरी वीडियो देखी सीडीपी की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ा, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने अपनी वीडियोस जो है बहुत ही कम समय में आपको दी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक टॉपिक के लिए आपको एक घंटा वेस्ट करना है, ठीक है। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको वो टॉपिक एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। साथ ही आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो मैं आपको पेड नोट्स अवेलेबल करा दूंगी, जो कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी राइटिंग में बनाने लग रही हूँ। जैसे ही बन जाएंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन तक तो बन ही जाएंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे। कोशिश करेंगे कि आपको ये कम से कम जनरल सेक्शन के तो सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। चलिए, उसके बाद डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। बिना प्रैक्टिस के कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है, और एचटेट तो कभी भी नहीं हो सकता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जैसे मान लो अगर मैंने सीडीपी पूरा कंटेंट पढ़ लिया और मैंने प्रैक्टिस का एक सवाल नहीं करा, तो फिर आप वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका कंटेंट पार्ट जो है अच्छा नहीं होगा। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। और अच्छी बात यह है कि हम अपने चैनल पर लास्ट की जो प्रीवियस ईयर है वो सारे लगाने वाले हैं, ठीक है। सारे लगाने वाले हैं, सब करेंगे। यहाँ पर तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, बिकॉज मेरा मोटिव ही ये है कि आपका एचटेट एग्जाम क्लियर हो बिना किसी पैसा वेस्ट के, ठीक है। बस आपको वीडियोस को लाइक करना होता है, जो आप करते नहीं हैं। तो अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो जरूर उसको लाइक किया करें। लाइक करने में तो क्या जाता है, लाइक कर दो। इस वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लग रही है। उसके बाद चेक करिए आपके वीक पार्ट को। वीक पार्ट से मतलब ये है, जैसे मान लो आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, उससे अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया और क्यों नहीं आया, क्या आपने वो नहीं पढ़ा, और नहीं पढ़ा है तो फिर आप उस चीज को स्ट्रॉन्ग करिए। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस टाइम पर मिलते हैं जो क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। कोशिश करिए आप कोई एक नोटबुक बना लीजिए, या फिर जो टॉपिक वहां पर आपने अपने नोट्स बनाए हैं वहीं पीछे उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ताकि जब आप फाइनल रिवाइज करेंगे ना तो आप उस क्वेश्चन को भी साथ के साथ जरूर पढ़ लेंगे। तो ऐसे अलग से नहीं करना, ठीक है। जैसे मान लो आपने साइकोलॉजी के नोट्स बनाए हैं, और साइकोलॉजी के नोट्स जो आपने बनाए हैं, जैसे कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक के पीछे एक या दो पेज आप छोड़ लीजिए, और ये एक या दो पेज में आप क्या लिखेंगे, वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है जो आपसे सोल्व नहीं हुए, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और सारे भी नहीं होते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि नहीं ये तो मुझे लिख लेना चाहिए, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर आप लिख लो, ठीक है। तो ये वो वाली बात है। उसके बाद लास्ट है PYQs। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम अपने चैनल पर जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात है, आपको फर्स्ट टाइम में अगर क्लियर करना है तो ये चीजें तो फॉलो करनी पड़ेगी। अपने सिलेबस को देखना, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, और अपनी तैयारी अपने अकॉर्डिंगली करिए, ठीक है। कभी भी किसी के तहत चलने से कुछ नहीं होता। आप अपनी तैयारी खुद से करेंगे, आपका एग्जाम क्लियर जरूर होगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, रियली सॉरी फॉर दैट, बट चीजें आपको समझ में आई होगी यहाँ पर, आई एम श्योर। वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लो। टीचिंग गोल्स को बिल्कुल फ्री होता है, तैयारी भी बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। बस वीडियोस को लाइक करा करो, शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स से, इतना ही होता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।